आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो छोटी छोटी बीमारियों पर दवाइयां ले लेते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में इसका जिक्र किया है कि जो लोग ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं उनको एक बीमारी हो रही है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो होता है कि अगर कुछ लोग जो छोटी छोटी बीमारियों पर ज्यादा एंटीबायोटिक्स का जो है उपयोग करते हैं तो उनके शरीर में अब जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं उनका असर कम हो गया है। अब ये समझने की जरूरत है हम जैसे लोगों को, जिनके घर में थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग अपने साथ एंटीबायोटिक्स के पत्ते लेके घूमते हैं और वो लगातार खाते रहते हैं। भारत में आपके सामने मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि कितनी दवाइयां एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हमारे शरीर में उपयोग जो है 30% से नीचे रह गया। मतलब अगर कोई दवाई हम खाते हैं तो उसका 100% रिजल्ट तो हमको मिल ही नहीं रहा है। शायद ही ऐसी कोई एंटीबायोटिक दवा होगी जिसको हम 75% से ऊपर हमारे शरीर पे उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ आपको अभी एंटीबायोटिक्स दवाइयों के एक परफेक्ट्स भी याद रखने हैं कि किस में आपको एंटीबायोटिक खाना है, किस में नहीं खाना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वायरल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं किया जाता है। जैसे सर्दी जुकाम वगैरह है तो इनमें ना तो एंटीबायोटिक्स का यूज करें, ना अपने घर वालों को करने दें। दूसरी बात, जो अगर आप कोई बैक्टीरियल बीमारी है जैसे गले में खराश है, कुछ और भी चीजें हैं जिनमें अगर आप एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो उस दवाई का नाम अपने साथ नोट करें और डॉक्टर से सलाह लेके उपयोग यूज करें। क्योंकि अगर आके मानिए कोई बाद में कोई बीमारी होती है तो आपको जब डॉक्टर दवाई देगा तो उसका असर आपकी बॉडी में कम होगा। तो आपको उनको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी आपने, कौन सी दवाइयां आपने बार बार ले रखी हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन दवाइयों का असर धीरे धीरे क्या कर रही हैं, हमारे शरीर के ऊपर कम कर रही हैं। अगर बाई चांस आपको कोई बीमारी होती है तो उसमें आपको फिर इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने घर वालों का और अपना ध्यान रखिए।